लेफ्ट से हल जाए तो लेफ्ट से आपको रोजगार दिलवाना, मेरे किसान को खुशहाल देखना, ये मेरा जिम्मेदारी है। हम हमेशा इंशाअल्लाह ताला मुस्बत सियासत करेंगे। एक ऐसा सियासत होता है कि आप शुरू ही ना से करते हो, जब आपने कुछ अचीव नहीं करना है तो फिर आप हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन मेरा जिम्मेदारी है आपको रोजगार दिलवाना, आपको तरक्की दिलवाना। तो जो भी मुझसे हो सकता है, चाहे वो ज़राए-काज के जरिए, चाहे वो किसानों के इत्तेहाद से जरिए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध में कम से कम ज़राए इनकलाब लेकर आऊंगा। सिंध में हम कामयाब हुए तो कल इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान में हम ये ज़राए इनकलाब लेकर जाएंगे। साथियों, आपने देखा सिंधु के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस मेहनत के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले निकले, सिंध के सिविल सोसाइटी निकले, सिंध के लॉयर्स निकले, हमने सब उनको सलाम पेश किया है। मगर हमारा जिद्दोजहद अब रुका नहीं है। एक कामयाबी तो हमें मिला है, मगर कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है। किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में, नाम है उसका मोदी। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा के तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। ये मैंने 27 दिसंबर को कहा था कि जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं तब भी सिंधु पे हमले होते थे और मैं बैनुल अक़वामी सतह पे आपका वजीर खारजा की हैसियत में उस सिंधु का दिफा करता आ रहा हूं। और मैं इसी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा था कि तब भी इंडिया ने कोशिश किया, और अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है,
इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदारो के पास रहता हूं। ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3,000 साल पुराना जो वहां था, वो इसलिए कि सिंधु की वजह से। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है कि मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो तो सिंधु सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हम दहशतगर्दी का मुकाबला, दहशतगर्दी का बहाना मुझे ना सुनाए। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं दहशतगर्दी का मुतासरीन हूं। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ा उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? क्या मीरपुर खास से उठ के, पाकिस्तान की उठ के जाके मकबूजा कश्मीर पे ये हमला हुआ? नहीं। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, तो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक बेगुनाह